अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है जी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। और अब सारी जो इस वक्त नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लग गई हैं। चूँकि गुज़िश्ता रात जो मुलाकात हुई उसकी कुछ देर पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्दीक भी की है कि अस्करी हुकाम की जानिब से सेक्रेटरी दिफ़ा और DGI समेत अहम अस्करी हुकाम ने गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं, उनसे मुलाकात की कल रात को और उन्हें ब्रीफ किया अपनी ओवरऑल पोजीशन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। और उन्हें बताया गया कि अगर वो फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं तो तकरीबन 1 महीना तो लग जाना है। 21 के करीब दिन फोर्सेस को मोबिलाइज करना, फिर उन्हें ट्रेनिंग करना, तरबियत देना इंतखाबी अमल के हवाले से। तो वो कह रहे हैं जी इस पर 21-22 दिन इस पर लग जाएंगे प्रोसेस पे, और उसके बाद फिर हम फोर्सेस को वापस मोबिलाइज करेंगे, फिर उन्हें आगे जाके अक्टूबर में दोबारा से मोबिलाइज करना। तो वो कह रहे हैं ये ठीक ठाक खर्चे वाला काम है और ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हमारे लिए करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी रिपोर्ट आज जो जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें भी बड़ा क्लियरली कह दिया था कि भाई पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिए। और उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली बड़ी वाज़ेह खुल के इलेक्शन कमीशन ने बताई हैं सुप्रीम कोर्ट को। एक तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हम जो 8 अक्टूबर की तारीख हमने दी है वो किसी हमने वजह से दी थी कि इंतखाबात के लिए फोर्स सिक्योरिटी की अरेंजमेंट और पैसों की अरेंजमेंट अभी फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रही और हालात भी ऐसे नहीं है कि हम अभी इलेक्शन करवा सकें। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर अपनी वही तजवीज़ दिया कि हमारी जो 8 अक्टूबर वाली तजवीज़ है कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात 8 तारीख को ही करवाए जाएँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो आज फिर से रिआइट्रेट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ये बता दिया गया है जो मशीनरी है जिसने इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। तो वो दोनों तरफ से बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल वर्ड्स में कह दिया गया है कि ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी मिलेगी। तकरीबन 2.5 लाख एहलकार चाहिए इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ 81,000 मिल रहे हैं, तो हम तो ये इस सूरत हाल में तो इलेक्शन करवा नहीं सकते। अब जनाब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। देखते हैं कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो जाता। कुछ देर पहले तक तो ये ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने वीडियो लेट की। मैं इंतजार में था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी हो जाता तो फिर हम एक कंक्लूसिव वीडियो आज की तैयार करते, लेकिन वो नहीं हो सका। अब उम्मीद है, मुमकिन है कि कल ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 काम करने हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट कह देगी ठीक है जी हम इन रिपोर्टों से मुतमईन हैं और इन रिपोर्ट्स को देखते हुए हम भी इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि इंतखाबात जो हैं अब जाके 8 अक्टूबर को ही करवाए जाए। पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाए अक्टूबर में जाके। या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले को मनवाने के लिए कुछ लोगों को सजाएं देगी, कुछ लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी। ज़्यादा इम्कान, ज़्यादा चांस मुझे दूसरी वाली चीज़ का लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो रिट है, जो अपनी उसको हर सूरत में इन्फोर्स करने की कोशिश करेगी। जो उनकी एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी रिट है कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अब शायद कोई सख्त कदम उठाएं। ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का, यानी बुध का रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हार्श फैसला गवर्नमेंट के लिए या कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लिए आ सकता है, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी आ सकता है, जिसमें सख्त किस्म की कोई नाअहली भी हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ, और कुछ पनिशमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना खुल के लिखना चीज़ें कि भाई ये हो ही नहीं सकता, हमने जो 8 वाली दी थी उस पर करवाना चाहिए, इतनी दीदा दलेरी। तो ये सिंपल इलेक्शन कमीशन की मैं नहीं मानता कि वो अपने तौर पे इतनी ज़्यादा दीदा दलेरी दिखा के अदालत को ये कहे कि भाई आप 8 वाली हमारी तारीख पे इलेक्शन करवाएं। तो ये उन्हें कॉन्फिडेंस कहीं से मिल रहा है। और मेरी असेसमेंट तो ये है कि कल वाली जो मुलाकात थी उससे इलेक्शन कमीशन ने ये कॉन्फिडेंस गेन किया है कि जी इस तरह से होना चाहिए। बाकी जो सियासी साइड पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तो आज जो इत्तेहादियों का इजलास था, अच्छा जब भी इत्तेहादियों का इजलास होता है, पहले तो ऑन अ लाइटर नोट, जब भी इत्तेहादियों का इजलास होता है, पिछले कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि इस इलेक्शन के मामले पे जब भी होता है इत्तेहादियों का इजलास, उसमें आखिर में एक टिकर चलता है। जो टिकर से मुराद जो टीवी पे नीचे जो खबरें चल रही होती हैं, लाइन जो स्लाइड चल रही होती है उसको टिकर बोलते हैं। तो टिकर चल रहा होता है एंड में ना, एक टिकर मैं हर दफ़ा देखता हूँ कि इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार
तो वो एतमाद का इजहार जो किया जा रहा है कि डट जाएं, सीधे हो जाएं, तो वो शहबाज शरीफ साहब को धक्का, वो भी कल को पूछेंगे वो धक्का मुझे किसने दिया था। तो ये भरपूर एतमाद का इजहार करने वाले जो हैं, धक्का देने वाले यही हो सकते हैं। आज भी तादियों का इजलास हुआ जनाब, और उसमें एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट थी, वो ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम इत्तेहादियों से दस बस्ता उन्होंने ये एक दरख्वास्त की कि खुदारा मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर, जमहूरियत की बका की खातिर आप रास्ते बंद न करें, मुज़ाकरात के रास्ते बंद न करें, दरवाजे बंद न करें, और बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें। ये हमारे जमहूरी तकाज़े भी हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। इस पर जो छोटी सी बातें, जो छोटे इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ को सराहा गया, इत्तफाक़ राय किया गया, और जो बाप पार्टी के हैं उन्होंने भी इस पर इत्तफाक़ राय किया। फिर इस पर ANP और बाकी जो इत्तेहादी के, जो ANP तो है उस तरह से खुल के इत्तेहादी है नहीं है, वो साइड पे ही बैठे हैं, गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। छोटे इत्तेहादियों ने, मोहसिन दावड़ ने, बाकी इत्तेहादियों ने इत्तफाक़ राय किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा डट के कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई, सवाल नहीं पैदा होता, ये बंदा तो सियासी एंटिटी है ही नहीं है, इससे हम क्यों मुज़ाकरात करें, तो इसकी तो कोई सियासी हैसियत ही नहीं इमरान खान की, हम इससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो बड़ी इत्तलात कुछ ऐसी भी आ रही है कि थोड़ी सी ज़रा गर्मी सर्दी भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इस नुक्ते पर। मौलाना डट के भाई कि हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात। और इसके अलावा जो शाहज़ैन बुगटी हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन मसला यह है कि इस बंदे की ज़ुबान कोई नहीं है, ये एक बात पे टिकता नहीं है। तो अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उसकी एक और भी सिग्निफिकेंस है, उसका कनेक्शन कहीं और भी जुड़ता है जाके, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कनेक्शन उसका कहीं और भी जाके जुड़ रहा है। वो मैं डिटेल्स आगे जाके जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वहाँ जाके आपके साथ में शेयर करूँगा। तो कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाएं। इमरान खान की तरफ से भी विलिंगनेस दिखाई दे रही है। आज जमान बाग पे एक नया गेट लगा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट वहाँ पे आज रहा है, और कारकुनान को ये अपीलें की जा रही हैं कि वो ईद पे छुट्टियों पे न जाएं, वो अलर्ट रहें कि गिरफ्तारी के बारे से कोई चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जो एक और सिग्निफिकेंट चीज़ है जमान पार्क से, कि इमरान खान साहब की जो 140 के करीब केसेस थे उसमें उन्हें वो रिलीफ तो नहीं मिला जो वो चाहते थे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। ताहम इस हद तक ज़रूर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंद ज़रूर कर दिया, जस्टिस मोहसिन नजफी साहब ने, कि पुलिस को पाबंद कर दिया कि वो गैर ज़रूरी मुकदमे में, यानी कि बगैर किसी FIR के, बगैर प्रॉपर किसी मुकदमे के गैर ज़रूरी तौर पर इमरान खान के घर पर रेड न करे, उन्हें उनकी गिरफ्तारी न करे। तो इस हद तक उन्हें रिलीफ ज़रूर मिला है। जो ईद पे खान साहब को लग रहा था कि रेड या क्रैकडाउन कोई हो सकता है जमान पार्क पर। बाकी अब आपको लेकर चलते हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत की तरफ, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग रुख इख्तियार कर चुकी है। और कल बाजी पलटाई थी PDM ने अपने फेवर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद लेड फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने साथ मिला के, और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो कैंडिडेट है चौधरी रशीद, उनको अपना उम्मीदवार बना के PDM ने बाजी कल पलट ली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल शदीद परेशानी में चली गई थी, उनके लिए बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल कल बन गई थी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के अंदर रिकवर किया है। इट्स अ रेस बिटवीन टाइम, यानी कि ये वक्त के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकाबला कर रही है और अपोजिशन के साथ भी कर रही है। वक्त के साथ इस तरह से कर रही है कि 5 दिन गुजर गए, रोज़ाना आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास होता है, जिसमें एजेंडा यही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म की वोटिंग होनी है, लेकिन तिलावत और नात के बाद इजलास जो है वो अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। तो तमाम अरकान PDM के अपोजिशन के भाग के असम्बली इजलास में पहुंचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर पूरा नहीं है। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 अरकान बागी हो चुके थे 31 में से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल तक जो है वो खड़ी थी 24 पर। वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए नंबर चाहिए 27 का। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बाजी यहाँ से पलटी है कि 2 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें जो नीलम वैली से मखसूस नशिस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलमा व मशाइख की नशिस्त पे मुंतखब हुए थे, वो वापस आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुफ्ती सईद साहब। और नंबर 2, ये मुफ्ती सईद वाले नहीं जिन्होंने खान साहब का निकाह पढ़ाया था, ये मुफ्ती सईद उधर के आज़ाद कश्मीर के हैं, तो वो वापस आ गए जी। और सॉरी, मुफ्ती सईद, मुफ्ती मज़र सईद उनका नाम है, मुफ्ती मज़र जो है वो वापस आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी से MLA हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जनाब जावेद भट्ट साहब, जिन्हें शेख रशीद साहब के कोटे पे जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब करवाया गया था, वो भी बागी हो गए थे, लोटे हो गए थे। तो वो भी अब शेख साहब की इंटरवेंशन के बाद, और जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बैकलैश देखा, इतनी ज़्यादा तनकीद और इतना ज़्यादा उनके खिलाफ एक जो हुआ ट्रोलिंग हुई उनकी, तो मुफ्ती जो मज़र हैं वो भी वापस आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आ गए।
और जो जावेद भट्ट साहब है वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में वापस आ गए। तो अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें 5 लोग रह गए और जो पीटीआई की अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें अब जो पीटीआई के अरकान की तादाद बढ़ के 24 से 26 पे चली गई है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा कम है, एक मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी शॉर्ट है। वो अगर होता तो आज वोटिंग करवा ली जाती। आज भी बड़ी देर तक इंतजार किया गया, यानी मगरिब के बाद जाके, शाह के बाद जाके आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास हुआ और लग ये रहा था कि पीटीआई का पैचअप शायद, यानी वो जो एफर्ट एक हो रही है, एक नंबर कम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, एक नंबर कम है 27 का मैजिक नंबर हासिल करने के लिए, सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। तो उसमें उन्होंने ये किया जी, आज रीच आउट करने की कोशिश, ये भी इतलात आई कि उन्होंने जो चौधरी रशीद हैं जो पीडीएम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट जो हैं जिन्हें पीडीएम सपोर्ट कर रही थी, उनको ही सपोर्ट कर लिया जाए इन दी एंड जाके ताकि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर के अंदर। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं ज़मान पार से, इमरान खान साहब के ज़राए से, कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के किसी बंदे को वज़ीर आज़म नहीं बनाना, चाहे हमें पीडीएम के साथ पीडीएम की तरफ से किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ जाए, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ इत्तेहाद नहीं करना, क्योंकि लोटों के वाले से जो पार्टी के साथ बागी हो जाए उसके वाले से इमरान खान की एक बहुत ही स्टेटेड, बड़ी क्लियर, एक सख्त पोजीशन है जो उन्होंने केपी के अंदर एग्जिबिट की भी थी जब अपने 18 के करीब एमपीएस को निकाल दिया था पार्टी से, पार्टी के साथ जो है बेवफाई करने पे। तो इसलिए वो सुल्तान महमूद चौधरी और फॉरवर्ड ब्लॉक के वाले से बड़ी सख्त पोजीशन है। वो कह रहे हैं कि इनको जिन्होंने ब्लैकमेल किया मुझे, मेरी पार्टी को, इनमें से किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, चाहे पीडीएम के साथ मिल के मुझे वज़ीर आज़म को हिलाना पड़ जाए। तो अब एक और गेम जो पाकिस्तान तहरीक के साथ डाल दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये बड़ी सिग्निफिकेंट गेम है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा, चूँकि ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की जो मरकज़ की सियासत है उसके ऊपर भी असरअंदाज ये चीज़ हो सकती है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब आने की बातें चल रही हैं। चूँकि जो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उन्होंने इत्तेफाक राय कर लिया था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट थे चौधरी रशीद, उनके बड़े बरखुरदार हैं लतीफ़ अकबर साहब के, उन पे मान गई थी पीपल्स पार्टी। लेकिन अब जाके फिर नून लीग ने कुछ थोड़ा सा उस पर एतराज़ किया, मियाँ साहब का यार उनके ज़राए से, कि मियाँ साहब ने वीटो कर दिया चौधरी रशीद के नाम को कि भाई पीटीआई के बंदे को हम वोट नहीं देंगे, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक से बेशक हो, बंदा कोई और आना चाहिए। अब ये हुआ जनाब के, चूँकि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में मुखासमत भी बड़ी शदीद है, इंटरनली बहुत सख्त है। तो बेशक वो एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं आजकल, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते किसी सूरत भी। एक दूसरे के घरों पर आकर बड़े शाइए बड़े चल रहे हैं, इफ्तार डिनर चल रहे हैं, लेकिन अंदर खाना मामलात उनके एक दूसरे के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। अब होना यह है कि तहरीक इंसाफ को अपनी एग्जिस्टेंस की फिक्र पड़ी हुई है कि अगर बन जाता है कोई पीडीएम के वोट से कोई भी बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर हो जाएगी, आधे पीडीएम के साथ चलेगी, आधे इधर रह गए, वो बिखर जाएंगे, वो बिल्कुल गैर अहम होकर रह जाएंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है जो 24-25 लोग हैं, उन्होंने आपस में बैठ के ये मीटिंग की। उन्होंने कहा भाई हमें आपस में एक होना है, हमने किसी भी तरह से अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है और पीडीएम को वज़ीर आज़म नहीं लाने देना। अब उसके लिए हुआ यह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो चौधरी यासीन हैं, उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऑफ़र गई है, वया चौधरी यासीन को डायरेक्टली ऑफ़र गई है ये। इसमें चौधरी रियाज हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी इन्वॉल्व हैं, जो कि फरियाद तारपुर साहबा के बड़े क्लोज हैं। उन्हें यह कहा गया कि भाई आप अगर आते हैं वज़ीर आज़म चौधरी यासीन साहब, तो हम अपने 8 बंदे आपको देने को तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप फॉरवर्ड ब्लॉक को फारिग करें, आप फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने साथ ना रखें, बाकी जो हमारे 19 बंदे हैं उनमें से कोई एक अपोजिशन लीडर बन जाएगा और 8 बंदे हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से वो डिस्कशन भी जो है वो चल रही है। 18 बंदे हम उन्होंने कहा कि हम दे देंगे अपने अपोजिशन लीडर के लिए और बाकी 8 वोट हम दे देंगे इनको चौधरी यासीन साहब को। तो वो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को इमरान खान कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हमें कबूल है, लेकिन सुल्तान महमूद चौधरी का बदनामी वज़ीर आज़म कबूल नहीं है, जिसने पार्टी के साथ बगावत की है। तो इस वक्त ये सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रही है। तो मुझे लग ये रहा है आपके एक पटिशन भी आई है आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला की तरफ से। गैर मरूफ वकला हैं, गैर मरूफ वकला आपको पता है कि किसकी तरफ से अक्सर आया करते हैं। बहरहाल देखते हैं उस पटिशन पर अगर कुछ फैसला कल हो जाता है, वोटिंग का कह दिया जाता है, तो फिर वोटिंग शायद ईद से पहले हो जाएगा। मुझे कभी इम्कान इस बात का लग रहा है कि अब ईद के बाद ही होगी और ख्वाजा फारूक साहब भी सरकारी ईद पढ़ेंगे बतौर कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। तो अब वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो ईद के बाद ही शायद हो, लेकिन जितना गेन करते जाएंगे, जितना टाइम गेन करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितना लंबा इसे स्ट्रेच करेगी, उसमें फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा होगा। जिस तरह से आज उन्होंने 4-5 दिन से वोटिंग ना करवा के तहरीक इंसाफ के 2 बागी MPs को वापस ले आए हैं, 2 बागी MLAs को वापस ले आए हैं, तो इम्कान इस बात है कि 1-2 बंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पर जो बैठे हैं, उन्हें वापस लाने में अगर कामयाब हो जाती है
तो फिर पाकिस्तान तरीके से दोबारा से अपना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये सारी गेम इस वक्त एजेके के अंदर चल रही है। जो मैंने आपको बात की थी कि चौधरी यासीन को तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें ऑफर जाना कि वो वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दे सकते हैं, तो ये चीज़ आज बिलावल भुट्टो जरदारी का सेंटर में बैठ के इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की बात करना, बार बार ये नरम गोशे हैं दोनों साइड से, थोड़ी से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दूसरे के लिए पोजीशन थोड़ी हद तक चेंज हो रही है। बल्कि मैं आपको एक खबर भी देता चलूँ, ये मैंने पहले भी खबर दी थी कि जब PDM बनी थी, मैं आपको बड़े वसूख से बिल्कुल PTI के तर्जुमानों की मीटिंग से एक तर्जुमान जो उठ के आए, उन्होंने मुझे बताया था कि जब PDM बनी थी उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी पे हाथ होला रखना है, नून लीग को रगड़ा दे, पीपल्स पार्टी पे हाथ होला रखता है। अपने तर्जुमानों को इमरान खान ने उस वक्त कहा था जब PDM बनी थी। और उसके बाद भी फैसल वाडा वो काफ़ी मुतहरक रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की। पीपल्स पार्टी को ऑफर भी आई थी कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। उसमें इमरान खान को ये कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप इत्तेहाद करते हैं तो आपकी चारों सूबों में गवर्नमेंट भी आ जाएगी और एक अच्छा सुलझा हुआ इत्तेहादी आपको मिल जाएगा, तजुर्बाकार लोग भी उनके साथ। ये जो चूचू का मुरब्बा है, कभी MQM ब्लैकमेल करती, कभी काफ लीग ब्लैकमेल करती, कभी फलाम ब्लैकमेल करता, ब्लैकमेलिंग से भी आप बच जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट स्टेबल भी हो जाएगी, चारों सूबों में आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी और अच्छे तजुर्बाकार और वज़ादार लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल होकर चलेगी। ये ऑफर भी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को आई थी। फैसल वाडा ने और कुछ लोगों ने कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गैर मकबूल थी कि उसकी तरफ आना एक सुसाइडल अटैम्प्ट थी, हो सकती थी, लेकिन अब इस तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है इस पर। कल का दिन फिलहाल इंपॉर्टेंट है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।